हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका टाइटल है एकता में शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में बरगद का एक विशाल पेड़ था। वह पेड़ बहुत ही घना और पुराना था। उसके ऊपर बहुत से पक्षी रहते थे। उसी पेड़ के ऊपर एक काला स्याह कौवा भी निवास करता था। एक बार कोई बहेलिया घूमता हुआ उधर आ पहुंचा। अचानक उसकी नजर बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ पर बहुत से पक्षी रहते थे। बहेलिया यह देखकर मन ही मन बहुत खुश हो गया। उस बहेलिये ने बरगद के पेड़ के नीचे अपना जाल बिछा दिया। उसने वहां पेड़ के नीचे कुछ चावल के दाने बिखेर दिए और वहीं पेड़ के पास ही छिपकर बैठ गया। उसी समय कबूतरों का एक झुंड उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। एकाएक कबूतरों की नजर चावल के दानों पर पड़ी। उस समय कबूतरों का राजा चित्रग्रीव भी उनके साथ था। चित्रग्रीव और उसका परिवार नीचे उतरकर दाना चुगने लगा। वह सभी कबूतर बहुत भूखे थे, इसीलिए खाना देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए और नीचे उतरकर चावल चुगने लगे। उसी समय सभी कबूतर जाल में फंस गए। अब तो कबूतर अपनी इस गलती पर बहुत पछता रहे थे। वह चावल के लालच में आकर जाल में फंसे थे। उसी समय बहेलिये ने देखा तो वह इतने सारे कबूतरों को फंसा देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, आज तो इतने सारे कबूतर फंसे हैं, बहुत सारी कमाई होगी। चित्रग्रीव ने बहेलियों को सामने से आते हुए देखा तो वह उसे देखकर घबरा गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। वह अपने साथियों से बोला, हम सब संकट में फंस गए हैं, लेकिन घबराने से कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर हम लोग को इस संकट के समय क्या करना चाहिए? उन सब कबूतरों ने पूछा। इस संकट की घड़ी में हम लोगों को बहुत बुद्धि से काम लेना होगा। उसने उन्हें समझाया। आप ही हमें बताइए, आप ही ज्यादा समझदार हैं। अब हम क्या करें? एक उपाय ऐसा बताइए। एक उपाय है मेरे पास। क्या महाराज? उन कबूतरों ने पूछा। देखो साथियों, वो बहेलिया सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। अब जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। बताइए, हम लोगों को क्या करना होगा? वो बहेलिया तो बहुत ही करीब आ गया है। वे सब बोले। अब सब मिलकर जोर लगाओ और इस जाल को अपने साथ लेकर तेजी से उड़ो। कबूतरों का राजा बोला। तभी हम सब लोगों की जान बच सकती है। राजा की आज्ञा पाते ही सभी कबूतर एक साथ जोर लगाकर आकाश की ओर उड़े। वह सभी कबूतर जाल के साथ ही आकाश में उड़ गए थे। जब तक वह बहेलिया पास आया तब तक कबूतर उसका जाल लेकर वहां से उड़ चुके थे। बहेलिया कबूतरों के पीछे पीछे दौड़ने लगा, मगर वह कबूतर काफी ऊंचाई पर उड़ रहे थे। चाहकर भी बहेलिया उन्हें नहीं पकड़ सकता था। वह दूर से ही उन्हें ललचाई नजरों से देखता रह गया। वह सोच रहा था कि इस समय तो इन पक्षियों में गहरा संगठन है, लेकिन उड़ते उड़ते इनमें किसी बात पर मनमुटाव जरूर पैदा हो जाएगा, जब इनका पतन होकर रहेगा। लेकिन कबूतर जाल के साथ उड़ते ही जा रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर बहेलिये की तरफ देखा तक नहीं। अब वह काफी ऊंचाई पर उड़ रहे थे। साथियों, अभी उड़ते ही रहो, बहेलिया हमारा पीछा भी कर सकता है। चित्रग्रीव बोला। सरदार, वह बहेलिया हमें अब कभी नहीं पकड़ सकता। सभी कबूतर बोले। फिर भी कुछ पता नहीं, वो कभी भी चकमा देकर हमें पकड़ सकता है, उसने कहा। कबूतर बराबर उड़ते ही जा रहे थे, जबकि बहेलिया उनसे काफी पीछे छूट गया था। फिर उसने अपने साथियों से कहा, साथियों, तुम लोग थके तो नहीं? वैसे भी बहुत भारी जाल है। राजा ने पूछा। नहीं सरदार। फिर चित्रग्रीव ने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं बहेलिया हमारे पीछे तो नहीं आ रहा, लेकिन बहेलिया उनकी पहुंच से बहुत पीछे रह गया था। साथियों, लगता है कि वो बहेलिया हमसे काफी पीछे छूट गया है। अब डरने की जरूरत नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए सरदार? सभी कबूतरों ने एक साथ पूछा। उसने अपने साथियों से कहा, अब हम सबको पूर्वोत्तर दिशा की ओर चलना चाहिए। क्यों सरदार? उधर मेरा एक परम मित्र चूहों का सरदार रहता है, उसने बताया। वहां जाने से हमें क्या लाभ हो सकता है? सभी कबूतरों ने एक साथ पूछा। वह उस जाल को काट कर निश्चय ही हमें संकट से मुक्त कर देगा।
वह बोला, ठीक है सरदार, विपत्ति के समय आखिर दोस्त ही तो काम आते हैं। सब कबूतर बोले। फिर सभी कबूतर चूहे के बिल के पास जा पहुंचे और नीचे उतर गए। बिल के द्वार पर पहुंचकर चित्रग्रीव ने चूहों के राजा को आवाज लगाई, अरे भाई जल्दी आओ, मैं इस समय बहुत बड़े संकट में फंसा हूं। चित्रग्रीव की आवाज सुनकर चूहा बहुत खुश हुआ। वह निडर होकर बिल से निकलकर बाहर आ गया। उसने जाल में फंसे अपने मित्र और अन्य कबूतरों के झुंड को देखा। फिर उसने चित्रग्रीव से पूछा, यह कैसे हुआ मित्र? चित्रग्रीव ने बताया, दाना चुगने के लालच में हम सब बहेलिये के जाल में फंस गए हैं। अब तुम इस बंधन से हमें जल्दी ही आजाद कर दो। चूहे ने तुरंत अपने पैने दांतों से जाल काट दिया। उसने चित्रग्रीव से कहा, अब आप सब अपने अपने घर जाओ, फिर कोई संकट आए तो मुझे अवश्य याद कर लेना। इस तरह परस्पर सहयोग और एकता की वजह से कबूतर बहेलियों के जाल से मुक्त हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। हमें सदैव मिलजुल कर ही सारी समस्याओं का सामना करना चाहिए। ओके, बाय।